पिछले पार्ट में हमने देखा कि नाग कन्या का खून जमीन पर जहाँ भी गिरता है वो सारा खून सोने में बदल जाता है। इतना सारा सोना देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इस सोने को ढूंढने की सारी मेहनत लंगोटिये ने की थी और राजा उसे सोने का एक टुकड़ा भी नहीं देता है। लंगोटिये की कई पीढ़ी गरीबी में जीती है और एक दिन जब उसका परिवार अपने अनाज के पास सो रहा था तभी कोई मसाला फेंक कर उनके अनाज में आग लगा देता है। लंगोटिये का पर पोता थांगलन जल्दी से गांव वालों को बुलाकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका पूरा अनाज जल चुका था और अब उनके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। अगले दिन जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, थांगलन तुम्हें 180 बोरी चावल का टैक्स अंग्रेज सरकार को चुकाना है। लेकिन तभी थांगलन उस आदमी को देख लेता है जिसने रात को उसके खेत में आग लगाई थी और वो आदमी कोई और नहीं जमींदार का सैनिक था। इसलिए थांगलन उस आदमी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जमींदार के सामने थांगलन का परिवार टिक नहीं पाता और उन्हें ये लोग खूब मारते हैं। तभी मुंशी कहता है, तुम्हारा कर्जा जमींदार भर देगा, लेकिन तुम्हारी 2 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी रहेगी और उसका मूल और ब्याज चुकाने तक तुम्हें 2 साल तक अपने परिवार के साथ गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा और अगर तुम गांव छोड़कर गए तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। थांगलन खेतों में काम कर रहा था, तभी एक अंग्रेज ऑफिसर आता है और कहता है, चलो सोना ढूंढने। ये सुनकर सभी लोग भाग जाते हैं। क्या फिर से सोना ढूंढा जाएगा?